जय झारखंड, जोहार झारखंड। और हमारे साथ सलाउद्दीन जी जुड़े हुए हैं जो कि धनबाद जिला महासचिव हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि परासी केजी कंपनी में स्प्रिट फैक्ट्री जो है उसमें जो आंदोलन चल रहा है और पेपर के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि जेलकेम नेता पर मुकदमा, तो इसमें सलाउद्दीन जी कहाँ तक सच्चाई है? सबसे पहले आपके और आपके सारे व्यूअर्स को खतियानी जोहार रहेगा, आदाब रहेगा। देखिए, बहुत एक तरह से दुखदाई बात है कि आज जो केजी स्प्रिट में जो आंदोलन चल रहा है ये कोई पार्टी विशेष नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए। अगर आप लोग के पास फुटेज है, वहाँ का डेली का फुटेज आप उठा के देखिए, वो किसी पार्टी विशेष पे नहीं हो रहा है। वो जो आंदोलन कर रहे हैं वहाँ के विस्थापित, वहाँ की जो ग्रामीण रैयत हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुख दर्द वाली बात यही है कि आज जेलकेम पार्टी जो आज झारखंड में एक नया उदय के साथ आया है, लोगों के हक अधिकार के लिए जगह जगह पे लड़ रहा है। आज हमारे भी धनबाद प्रत्याशी लोकसभा के हमारे माननीय इखलाक भाई उसी गांव के हैं, उनका पैतृक आवास परासी पड़ता है। तो वो एक जेलकेम नेता होने के साथ साथ वो वहाँ के एक ग्रामीण भी हैं और ग्रामीण के समर्थन में वहाँ पे हैं। लेकिन आए दिन अखबारों के माध्यम से जो देखने को मिल रहा है कि हेडलाइन बना के लिखा जा रहा है कि जेलकेम नेता, जेलकेम नेता। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि लोग वहाँ इस चीज़ को भी देखें कि वहाँ जेलकेम नेता इखलाक अंसारी के साथ वहाँ पे और भी लोग जो हैं, जैसे फिरोज़ अंसारी का जो नाम आ रहा, वहाँ पे सोहराब अंसारी, वे सब माले का नेता है। वहाँ से पूर्व जिला परिषद हमारे दिल मोहम्मद साहब, वो माले का नेता है। हमारे मन्नान भाई, वो चलिए जेलकेम का नेता है। वहाँ के जो स्थानीय मुखिया है जो शुरू से इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, वह अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। तो कहने का मतलब है कि वो जो आंदोलन हो रहा है वो किसी पार्टी विशेष का नहीं है। वहाँ पे ग्रामीण अपने हक अधिकार और जो भी दुष्प्रभाव है उस प्लांट का, उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। और वहाँ पे मामला ग्रामीणों के ऊपर में रंगदारी का, मारपीट का लगाया जा रहा है। तरह तरह के आरोप उन लोगों के ऊपर में लगाया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय विषय है। और हमारी या किसी भी पार्टी का आज तक वहाँ पे किसी झंडा बैनर तले वहाँ अभी तक आंदोलन नहीं हो रहा है। जो भी आंदोलन हो रहा है, आप वहाँ का फुटेज भी कल देखे होंगे, वहाँ पे एक तिरंगा के सहारे सिर्फ सभी लोग शांतिपूर्व, और गेट पे भी धरना नहीं, प्लांट से 500 मीटर की दूरी पे उन लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना में बैठे हुए हैं। इसके बावजूद आज शासन प्रशासन के मिलीभगत से वहाँ पे लोगों के, वहाँ के ग्रामीणों के ऊपर में तरह तरह के आरोप और उन लोगों को डरा के, धमका के, मुकदमा करके उन लोगों के ऊपर में उन लोगों की जायज़ मांगों को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। मैं जेलकेम पार्टी के साथ साथ वहाँ जितने भी पार्टी, आप जानते होंगे कि हमको लग रहा है शायद सिंदरी विधायक भी पहुँचे थे। हाँ, 27 तारीख को वहाँ पे हमारे जो सिंदरी का स्थानीय विधायक है माननीय बबलू दा, वो भी पहुँचे हुए थे। तो ऐसी बात नहीं, वहाँ पे हर एक दल के लोग हैं, हर एक दल के लोग, मतलब उस गांव के आसपास के इलाकों में जो 8-10 गांव, 15 गांव पड़ते हैं, उसमें चाहे वो किसी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, बीजेपी का हो, हमारे जेलकेम का, वो सारे नेता एक साथ एक ग्रामीण विस्थापित मंच के तहत एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि डेली की अखबारों के माध्यम से सिर्फ जेलकेम के नेता इखलाक अंसारी को हाईलाइट किया जा रहा है, उनके ऊपर में मुकदमा बन रहा है। इस बात का हम खेद व्यक्त करते हैं। तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें जो मुकदमा हुआ है? कहाँ तक सच्चाई? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर पूरे ग्रामीण, आज हमको लगता है विगत 15 तारीख से 25 तारीख से आज 5 तारीख हो रहा है, लगभग 10 दिनों से उन लोग शांतिपूर्ण रूप से उन लोग धरना दे रहे हैं। हर एक जनप्रतिनिधियों का आगमन वहाँ पे हो रहा है। कल हमारे आदरणीय हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का भी आगमन था वहाँ पे, लेकिन डुमरी में किसी विशेष घटनाक्रम के कारण वहाँ से वो आ नहीं पाए, तो उनका शेड्यूल और भी आगे आने वाला है। लेकिन इस बीच में जो रवैया हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि वहाँ के रैयतों को, वहाँ के ग्रामीणों को
एक तो कंपनी मनमानी ढंग से चला भी रही है वहाँ के पहले इस चीज़ का जान लीजिए कि जो 25 तारीख से इन लोगों का आंदोलन शुरू हुआ था उसके पीछे जो हम लोग का तथ्य सुनने में आया है और जो सच्चाई भी है वहाँ की, उस प्लांट से कुछ जहरीली गैस निकल रही थी जिससे वहाँ के काफ़ी बच्चे बीमार पड़ गए, दस्त हो रहा था, उल्टी हो रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जिसके आक्रोश में वहाँ के ग्रामीणों ने मतलब एक तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए उन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ आंदोलन करने का प्रयास किया। इसकी सूचना उन लोगों ने जिला प्रशासन के सारे वरीय पदाधिकारियों को दिया। इसके बावजूद भी अभी आज के पेपर में देख रहे हैं कि इन लोग 17 आदमियों के नाम पर केस भी हुआ है और साथ साथ उन लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी चल रही है। तो ये सब सही नहीं है। किसी को टारगेट करके किसी का नाम गलत तरीके से उछालने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम यहाँ तो प्रिंट मीडिया तो छोड़िए दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कई बड़े चैनल्स हैं जिनको भी उनके भी हम देख रहे हैं जो खबरें चला रहे हैं, तो वो सिर्फ नेगेटिव्स खबर। अगर आपको देखना ही है, अगर आपको खबर चलाना ही है तो आप परासी गांव का दौरा कीजिए जहां पे ये प्लांट चल रहा है, जहां पे ये आंदोलन चल रहा है। आप पहले वहां की सच्चाई को जानिए, वहां के ग्रामीणों से बात करिए, इसके बाद आपको लगेगा कि एक्चुअल में मामला क्या है। कहीं ना कहीं कल टाइगर जयराम महतो आंदोलन जो स्पॉट है वहाँ पर आने वाले थे और महिलाएं, बच्चे, पूरा गांव उनका इंतज़ार कर रहा था। वो क्यों आने वाले थे और उनका स्टैंड क्या है, अब मैंने जेएलकेएम का क्या भूमिका रहेगा? देखिए, हम तो आपको पहले ही बता चुके कि यहाँ पे सभी दलों के नेता आ रहे हैं, वो माले का हो, जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, सारे दलों के नेता, उनके विधायक, सारे लोग आ रहे हैं। इसी क्रम में ग्रामीणों की मांग पर झारखंड के लाल जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का भी मांग था यहाँ के ग्रामीणों का, तो उनके अनुरोध पर कल वो अपना समर्थन देने, उन लोगों की इस धरना को समर्थन देने के लिए आए हुए थे। और जहाँ तक रही आने वाले थे लेकिन एक दुर्घटनावश कुछ वहाँ अर्जेंट 2 दुर्घटना हो गया था डुमरी क्षेत्र में, जिस कारण से काफ़ी रात हो गई थी। वहाँ के मामला को सॉर्ट आउट करते हुए नहीं आ पाए, लेकिन वो दोबारा बोले हुए हैं कि हम दोबारा फिर से समय निकाल के यहाँ आने का प्रयास करेंगे। और बात रही हमारे जेएलकेएम पार्टी का स्टैंड का, तो हमारे जेएलकेएम पार्टी शोषित, पीड़ित, वंचितों के साथ हमेशा से खड़ी रही है। अगर वहाँ के रैयत, वहाँ के ग्रामीण जब भी हमारे संगठन को आवाज़ देगी, हमारी पूरी संगठन उन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने के साथ चलने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद, सलाह दीजिए। ठीक है।